आज की भगदड़ भरी जिंदगी में, इस बिजी लाइफस्टाइल में, क्या हम लाइफ की इंपॉर्टेंस भूलते जा रहे हैं? इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हम एक बार फिर लौटे हैं ओम शांति भवन में, ब्रह्मा कुमारीज में, जहां हम लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के बारे में, प्रेगनेंसी, चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट वे ऑफ पेरेंटिंग, रिलेशनशिप इश्यूज और भी बहुत कुछ चीजों के बारे में बात करने विद्यावीरम के आज के इस स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी बहन आशा दीदी जी उपस्थित हैं। मैं बहुत स्वागत करती हूँ दीदी आपका हमारे चैनल पे आज के इस विशेष पॉडकास्ट में। ओम शांति दीदी। ओम शांति। धन्यवाद। मेरा नाम आशा बहन और मैं पिछले 21 वर्षों से इस ईश्वर विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हूँ। दीदी आज की भगदड़ भरी जिंदगी में शायद लोग भूलते जा रहे हैं कि रियल हैप्पीनेस, असली खुशी क्या है, प्लीज बताएं। हाँ, रियल हैप्पीनेस क्या है? तो एक्चुअल में खुशी तो अंदर, बाहर नहीं है कहीं भी। हम खुशी को बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में, और वहां खुशी परमानेंट है ही नहीं। खुशी तो हमारे अंदर है जो हम ढूंढते ही नहीं है। बाहर हम सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत पैसा हो, उससे खुशी हो, या बहुत अच्छा हमारा साथी हो, उससे खुशी मिले। तो हम संबंधों में खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वैभव में खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वहां खुशी नहीं है, कहीं भी खुशी नहीं है बाहर। लेकिन खुशी को जब हम अंदर अपनी तरफ देखेंगे तो खुशी हमारे अंदर ही है। तो खुशी कैसे मिलेगी, उसके लिए हमको अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हमको परमानेंट जो खुशी हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगी। और वो परमात्मा भी इस धरा पर आकर के, उन्होंने हमको आकर के हमारा स्वयं का परिचय दिया कि आखिर आप कौन। क्योंकि अभी तक हम अपने आप को शरीर को ही सब कुछ मान करके हम चल रहे हैं और शरीर के लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं और उसी के लिए हम खुशी ढूंढ रहे हैं। लेकिन शरीर के संबंधियों में, शरीर के साथ जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं उसमें खुशी कहीं भी नहीं है। उसमें सिर्फ क्षण भंगुर खुशी है। मतलब कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो खुशी मिल गई, अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया तो हम दुखी में आ गए। तो खुशी है कि मैं कौन हूं। जब तक हम अपने आप को जानेंगे तो मैं एक आत्मा हूं, बहुत छोटी सी बिंदु, बहुत तेजस्वी आत्मा हूं, बहुत श्रेष्ठ महान आत्मा हूं। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो आत्मा ही करती कराती है, शरीर एक निमित्त बनता है। तो मैं जब अपने आप को, खुशी कहाँ चाहिए हमको? शरीर को तो नहीं चाहिए, खुशी हमको मन में चाहिए होती है। हाँ, बुद्धि में खुशी चाहिए होती है। तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा की 3 शक्तियां हैं। मन हमारा जो भी विचार करता है, अच्छा या बुरा, तो आज जो वातावरण चारों तरफ है वो निगेटिव वाला है। तो खुशी कहाँ से मिलेगी? क्योंकि चारों तरफ निगेटिविटी इतनी फैली हुई है कि जो भी चीज हम देखते हैं, सुनते हैं, वो सब निगेटिव है। तो हमको कौन से विचार करने हैं, पहले ये देखना। तो हमको पॉजिटिव विचार करना चाहिए। तो पॉजिटिव विचार करने के लिए हमको पॉजिटिव चीजें देखनी भी पड़ेंगी, सुननी भी पड़ेंगी, तब हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी। और हम जैसा सोचेंगे वैसे ही हमारी बुद्धि उसको डिसाइड करती है और उसी अनुसार हम कर्म कर लेते हैं। तो कर्म अगर हमारे श्रेष्ठ होंगे, अच्छे होंगे, तो हमको खुशी मिलेगी। खुशी बाहर नहीं है कहीं भी, खुशी हमारे अंदर है। क्योंकि आत्मा की जो 7 गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, तो उसमें एक खुशी, आनंद है। तो वो हमारे अंदर है, उसको हमको अंदर से बाहर लाना है। तो जब हम अंदर की यात्रा करते हैं तो हमारे अंदर वो खुशी बाहर आएगी। तो खुशी को हमको बाहर नहीं ढूंढना है, हमारे अंदर ही खुशी है, हमारे अंदर ही शांति, हमारे अंदर ही प्रेम है, सब कुछ हमारे अंदर है। तो खुशी बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। वास्तविक खुशी अगर आपको चाहिए तो हमको अपने अंदर से उस खुशी को बाहर निकालना होगा। और वो है, मैं एक आत्मा हूं, बहुत खुश नसीब, श्रेष्ठ, महान, पवित्र आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं। जब इस स्वमान में, इस स्मृति में हम रहते हैं तो हम परमानेंट खुशी का अनुभव कर सकते हैं। ये वास्तविक खुशी है। बिल्कुल दीदी, शायद रियल हैप्पीनेस जो है वो बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। ये हमें समझना चाहिए। दी, आजकल की लाइफस्टाइल में सोशल मीडिया का एक बहुत प्रभाव है हमारे ऊपर। क्या सोशल मीडिया हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है? हाँ, सोशल मीडिया का पूरा इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। क्योंकि जो कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो सब हमारे अंदर काम करता है। क्योंकि जो हम देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, कोई भी चीज बार बार हमारे सामने आती है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर, सब चलाते हैं। तो बार बार हम जब कनेक्ट होते किसी चीज से, और कोई भी चीज बार बार हमारे सामने वो आती है, तो वो हमारे मन पर प्रभाव डालती है। और वैसे ही हम
उसके प्रेशर में आ जाते हैं और वैसे हम वर्क करने लगते हैं। तो मीडिया वालों की ये जिम्मेवारी है कि क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं, क्योंकि अगर हम नेगेटिव चीज दिखाते हैं तो स्वाभाविक जो भी है बच्चे हैं आज वो सब उसको फॉलो करते हैं। और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनकी भी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि अगर वो जो भी कर्म करते हैं और उसको अगर हमने नेगेटिव सामने दिखा दिया तो उनको उनके आइडियल होते हैं ना, तो उनको फॉलो करते हैं। तो बहुत वर्क करता है हमारे अंदर, बहुत प्रेशर है। जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमारे अंदर जाएगा और वो हमारे अंदर कर्म करेगा और हमको कंट्रोल भी करेगा। तो ये सोशल मीडिया बहुत ज्यादा चारों तरफ फैला हुआ है। आजकल तो सेकंड में सब कुछ हो रहा है ना, सेकंड में कोई मैसेज यहाँ से वहां फॉरवर्ड होता है और उसको हम पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते भी नहीं और हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये बड़ी एक दिक्कत वाली बात है कि आप तो पहले पढ़ो समझो और उसको हमको आगे भेजना है कि नहीं भेजना है, तो वो हम नहीं देख रहे हैं। तो कई बार कई लोग उसके गलत शिकार हो जाते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं वो सोचते ये इन्होंने भेजा है, कोई ऐसा होता है कि कोई बड़ा किसी ने भेज दिया तो अच्छा ही होगा, तो हम भी उसको आगे आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं। तो उससे कई लोग उसके अंदर उससे प्रभावित होते हैं। तो बहुत इफेक्ट है इसका, बहुत इफेक्ट। और आज चारों तरफ जो चल रहा है उसका देखो, आज सब पे असर, उसका सब मनुष्य आत्मा उससे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सक रही है। तो उसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव तो कम दिखाई देता है, नेगेटिविटी ज्यादा है। आज नेगेटिव के कारण कई लोग देखो, जो बच्चे हैं किसी चीज को गलत देखते हैं, मतलब कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको वही करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका आइडियल है, कोई ऐसा है तो उनको लगता है, उनको फॉलो करते हैं। तो वो अच्छा कर रहा है, जैसा भी कर रहा है उसको वही करते हैं। तो इसलिए ऐसी चीजें हमको दिखाने के पहले सोचना चाहिए कि हमको ये दिखाना है, इससे क्या असर होगा लोगों पे, वो हमको ध्यान रखना चाहिए दिखाने के पहले। और हाँ, अगर हम निगेटिव चीजें बार बार उस चीज को हम उसमें डालेंगे, दिखाएंगे, तो उससे हमारे जो आजकल के जो भविष्य जिसको हम कहने वाले हैं, बाद में जो बनने वाले भविष्य हमारे बच्चे, वो नकारात्मकता की ओर बढ़ते जाएंगे और जो हम उज्जवल भविष्य चाहते हैं उनका वो नहीं बना पाएंगे। तो मीडिया का बहुत रोल है सबको। तो हमें मीडिया से दूर ही रहना चाहिए, स्पेशली बच्चों को, छोटे बच्चों को उनका स्क्रीन टाइम भी कम होना चाहिए, उन्हें सोशल मीडिया से हमें दूर रखना चाहिए। दूर रखना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल सबको मोबाइल पकड़ा दिया गया है बच्चों को। हाँ, और अभी ऐसा जो हमारा स्कूल का जो सिलेबस बना हुआ है, बच्चों को लैपटॉप मोबाइल रखना कंपलसरी हो गया। ऑनलाइन क्लासेस चलती है, तो उसमें उनको दूर रखना, तो हम ये नहीं कह सकते कि कैसे दूर रखें। हाँ, ये है कि उनको टाइम उनका लिमिट कर दिया जाए और उनके पास जो चीजें हैं कि आप मोबाइल या लैपटॉप इतने समय, आप जब आपको स्टडी करना है, ऑनलाइन आपकी क्लास होती है तब आप बैठे, बाकी समय उनसे ले लिया जाए तो ठीक है। तो थोड़ा हम उनको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनके अंदर भी वो थोड़ा, अगर पूरे समय उनके पास मोबाइल रहेगा तो वो क्या करेंगे, गलत लाइन पे भी जाएंगे ना। कुछ तो स्टडी करने के नाम से कुछ देखते रहते हैं, तो फिर वो उनके अंदर वही चीजें आती रहती कि उन्होंने ये देखा, क्योंकि माँ बाप तो अपने इसमें कार्य में बिजी हो जाते हैं, बच्चों को मोबाइल दे देते कि भैया तुम लोग, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है ना। तो मोबाइल और जो लैपटॉप जो भी चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो सब बच्चों को बिगाड़ने में आज निमित्त बन रही, क्योंकि वो उसमें क्या देखना है क्या नहीं देखना बच्चों को पता ही नहीं। तो टाइम उनका शॉर्ट कर दिया जाए, ताकि टाइम शॉर्ट रहेगा तो वो कम अपनी जो जरूरत की चीजें वही करेंगे, है ना। बिल्कुल। हाँ, पेरेंट्स को ये चीज समझनी चाहिए। हाँ, अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम अगर बिल्कुल कम नहीं कर सकते हैं तो उसको लिमिट जरूर कर देना चाहिए। दीदी, मैं कर्मा के बारे में जानना चाहती हूँ, कर्मा कैसे वर्क करता है? कर्म के ऊपर ही पूरा संसार टिका हुआ है। बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं। कोई कहे ना कि मैं, कई लोग कहते हैं जो दुनिया में भी बड़े बड़े सन्यासी कि हम कर्म सन्यासी हैं, तो कर्म से किसी का भी सन्यास नहीं हो सकता है और बिना कर्म के कुछ भी नहीं हो सकता है। और जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ ना कुछ हमारा उससे पीछे से कनेक्शन है। हर कर्म का कहीं ना कहीं से कनेक्शन है। आज आपसे हमारी बातचीत हो रही, कोई ना कोई कनेक्शन है। तो ये कोई ना कोई ऐसा, कोई भी आपको कुछ कर रहा है, आपके लिए अच्छा कर रहा है तो वो भी कनेक्शन है, बुरा कर रहा है वो भी कनेक्शन है। पूरा कर्म से जुड़ा हुआ है, कर्म पे आधारित ही पूरा सब कुछ है। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलना है। गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन तो कर्म कैसा करना है, श्रेष्ठ करना होगा। तो कर्म करने के पहले, जैसे कहते हैं ना बड़े लोग, पुराने लोग कहते थे कि सोचो समझो फिर करो। आजकल क्या करते हैं, पहले करते हैं फिर बाद में सोचते समझते हैं, तो वो पूरा गलत हो जाता है कि अब करने के बाद हमने सोचा समझा कि अरे मेरे से तो ये गलत हो गया। तो वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में परमात्मा ये ज्ञान देते हैं कि पहले हमको हर बात, कोई भी काम करने के पहले, कोई भी कर्म करने के पहले सोचना है कि जो भी कार्य मैं करने जा रहा हूं या जा रही हूं,
तो उसके पीछे उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। हम्म। हम बिना रिजल्ट सोचे अगर करेंगे तो बाद में पश्चाताप ही होगा। तो हर कर्म का आधार है संकल्प हमारे, क्योंकि हम पहले कोई भी काम पहले हमारे संकल्प में आता है। हम पहले सोचते हैं, विचार करते, प्लानिंग करते हैं, फिर उसको कर्म में लाते हैं। तो हमको उसको सोचना है कि कौन सा कर्म हमको, श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्म के लिए श्रेष्ठ हमारी थिंकिंग भी होनी चाहिए, हमारे सोच, हमारा विचार बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। जब हमारे विचार पॉजिटिव होंगे तो हमारा कर्म भी पॉजिटिव होगा। अगर हमारे विचारों में निगेटिविटी है, नहीं ऐसा है वैसा है, तो फिर आपके कर्म भी ऐसे होने वाले हैं। तो कर्म, आप कर्म पर सारा डिपेंडेंट, जैसा कर्म करो, कहते हैं ना पुण्य आत्मा, महान आत्मा, पाप आत्मा। अब ये सब क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए ना, कोई किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए तो उसको कहा ये पुण्य आत्मा है, महान आत्मा है। और किसी ने गलत किया, बुरे काम किए, तो उसको कहते हैं ये पाप आत्मा है। तो आत्मा ने शरीर के द्वारा कर्म किए ना, तब उसको ये टाइटल मिला। ये तो सब तो श्रेष्ठ हैं, सब एक जैसे ही हैं, लेकिन कर्म के आधार से उसको ये टाइटल दिए गए। तो कर्म प्रधान ये पूरी दुनिया है, बिना कर्म के कुछ भी नहीं होने वाला है। तो कर्म हमको बहुत अच्छे करने हैं, और जितना अच्छा हम कर्म करेंगे उतना अच्छा ही फल हमको मिलेगा। और जैसा कर्म हम करेंगे वैसा हमें देख करके और करेंगे। हम अगर किसी से अपेक्षा करते कि ये अच्छा काम करे तो मुझे भी अच्छा करना पड़ेगा, है। मैं बुरा करूं, जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है और सामने वाले बच्चे को कहे कि नहीं आप सिगरेट नहीं पी सकते, आप छोटे बच्चे हो, तो पहले वो क्या कहेगा कि पहले आप तो बंद करो, है ना। तो कहने का भाव थी कि जैसा हम करेंगे वैसा सामने वाला भी करेगा। तो हमको किसी को अगर सिखाना है, किसी को अच्छे उसमें ले जाना है, उसको अगर अच्छे रास्ते पर चलाना है, तो हमको भी उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो कर्म पहले मुझे अच्छा करना पड़ेगा, सामने वाले को। जैसे एक कहानी बताते हैं छोटी सी, कि एक संत के पास एक बच्चे को माँ लेके गई कि मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, अब इसको बोल दो क्योंकि आप तो बहुत बड़े संत हो, तो आपकी बात ही सुनेगा, मेरी बात तो सुनता ही नहीं है, और रोज इतना गुड़ खाता बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तो संत ने उसको कहा कि आप 7 दिन के बाद लेके आना। तो माता जी ने कहा ठीक है, 7 दिन के बाद लेके गई। उस संत ने, बहुत बड़े संत थे, उन्होंने कहा कि बेटा गुड़ खाना अच्छी ठीक नहीं है, रोज थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन इतना खाना ठीक नहीं है, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है मैं नहीं खाऊंगा। तो उसकी माता जी ने कहा कि इतनी सी तो बात थी, ये 7 दिन पहले भी बोल देते, 7 दिन से और गुड़ खा रहा है। तो फिर बच्चे को बाहर किया और पूछा कि महात्मा जी आप ये बात तो उस दिन भी कह सकते थे। तो संत ने कहा कि पिछले 7 दिन पहले मैं खुद गुड़ खाता था। अच्छा। अब जब मैं खुद खाता था तो मैं इस बच्चे को कैसे कहूं? अगर मैं कहता भी तो इसको ये मानता नहीं, क्योंकि वो आदत मेरे अंदर थी। तो मैंने अपनी आदत पहले सुधारी, 7 दिन में मैंने गुड़ छोड़ा, फिर इस बच्चे को कहा, देखो बच्चे ने तुरंत स्वीकार कर लिया। तो भावार्थ ये है कि जो कर्म हम करेंगे वो सामने वाला भी करेगा, और जैसे अच्छा करेंगे तो अच्छा करेगा। वो बच्चे भी, हमारे परिवार में भी क्या है, पेरेंट्स जो करते हैं बच्चे उसी को देख के सीखते हैं। अब हम बच्चों से अपेक्षाएं करते हैं कई बार कि ये ऐसा नहीं करें, लेकिन हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं वो पूरा उसका असर हमारे परिवार में जो भी लोग हैं उस पर जा रहा है। तो ये पूरी दुनिया कर्म प्रधान, बिना कर्म के कोई कुछ रह नहीं सकता है, और जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल भुगतना ही पड़ता है। चाहे अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, परिणाम बिल्कुल सामने है। और कर्म जैसे हम कोई कर ले तो उसका आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है, ये भी बता देते, आप इसको महसूस करेंगे। अगर आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत अच्छा, आपको सबसे पहले उसका जो फल मिलेगा वो आपको खुशी बहुत होगी, आपको एकदम बेसहाब खुशी होगी। आपको लगेगा कि मैंने बहुत ऐसा कुछ किया, किसी की हेल्प कर दिया आपने, किसी का कुछ अच्छा किया, मतलब कोई भी आपने अच्छा काम किया, तो आपको उसकी पहला जो फल मिलने वाला है सबसे पहला, बाद में जो मिलेगा उसको मिलना ही है, वो तो उसका पहला जो फल, प्रत्यक्ष फल जिसको कहते हैं भगवान, वो खुशी मिलती। और आपने अगर गलत किया तो उसका भी फल आपको तुरंत मिलता है, आपकी खुशी गायब हो जाती है। आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके अंदर दिल खाने लगेगा, आपको दुखी हो जाएंगे आप, मतलब आपको किसी ने कुछ किया नहीं, लेकिन आप अपने कर्म से प्रभावित होते खुद। तो हमको अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा बनेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा बनेंगे। जी। तो आज कर्म के बारे में हमने काफी अच्छा डिस्कशन किया है, स्टोरी के माध्यम से भी समझा है कि कर्मा कैसे वर्क करता है। दीदी आजकल अगर रिलेशनशिप इश्यूज, मैरिजेस अगर देखें तो ये सब टूटने के केसेस अब ज्यादा सामने आते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल क्या हो गया है, दोनों जो है हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़े लिखे होते हैं। पढ़े लिखे होना अच्छी बात है, एजुकेशन सबके पास अच्छी है, समझ आनी चाहिए उससे, लेकिन साथ में दोनों वर्क भी करते हैं, जॉब भी कर रहे हैं। और तीसरी जो बात, सबसे बड़ी बात है, सहन शक्ति नहीं है। सहन शक्ति, कोई किसी को टॉलरेट नहीं करना चाहता। किसी ने कुछ कहा क्योंकि वो भी
कमा के ला रही है, वो भी कमा के, तो मैं वर्क क्यों करूं, मैं किसी की बात क्यों सुनूं। पहले, और फिर सबसे बड़ी बात और है कि पहले ज्वाइंट फैमिली थी, आज सब सिंगल रह रहे हैं, अकेले अकेले रह रहे हैं, तो कोई किसी को समझा भी नहीं पा रहा है। कौन समझाएगा, दो ही लोग घर में है, बिल्कुल। दो ही लोग घर में, तो आप आपस में लड़ाई होती है तो वो बस एक दो को जो भी बोलना है बोल के फ्री हो जाते, मैं ये नहीं कर सकती, वो मैं ये नहीं कर सकता। अब तीसरा कोई उनके पास है ही नहीं। पहले ज्वाइंट फैमिली में ये होता था कि कभी ऐसी बातें आती भी थी तो बड़े बुजुर्ग को समझा करके ठीक कर देते थे और वो बात आई गई हो जाती थी। तो ज्वाइंट फैमिली में ऐसे केसेस सुनने में आपको कम दिखेंगे पहले के जमाने में। आज का सब सिंगल सिंगल रहने के कारण सबसे बड़ी जो समस्या है वो है एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पा रहे, सहन नहीं कर पा रहे हैं। एक सहनशीलता की जो कमी है ना, वो अलग कर रही दोनों को। और दूसरी बात यह है कि एडजस्टमेंट नहीं है। जैसे किसी को कोई ये चीज पसंद है, चलो मैं भी थोड़ा एडजस्टमेंट कर लूं, तो एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। कहते नहीं मैं क्यों करूं, मुझे ये पसंद है तो मैं यही खाऊंगी, आपको नहीं पसंद आप मत खाओ। तो मतलब ये कि आपसी जो संबंध है वो मिल करके प्रेम से ही रह करके चला सकते हैं। लेकिन वो कहते नहीं कोई बात नहीं, हम तुम अलग रह लो मैं अलग रह लूं। फिर वो क्या होता है कि तलाक हो जाता है, फिर इसके बाद पश्चाताप होता है कि नहीं थोड़ा मैं एडजस्टमेंट कर लेती, थोड़ा सहन कर लेती तो शायद हम एक साथ रह सकते थे। तो ये कमी जो हमारे अंदर सहनशीलता की, वो कहाँ से भरे, पहले सहनशीलता नहीं है हमारे अंदर, तो सहन शक्ति हमारे अंदर आएगी ज्ञान के आधार से। जब मेडिटेशन हम करते हैं, आज सबको, मैं ये सबको हम बड़े बड़े मंच से हम ये बात कहते हैं, और आप कहीं भी हमारी दादियां दीदी ये बात कहती है, परमात्मा खुद ये बात कह रहा है, क्योंकि समय आज बहुत विपरीत है और सबको मेडिटेशन की आवश्यकता है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, और इवन युवाओं को तो बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमको कुछ टाइम निकाल के अपने लिए, सेल्फ के लिए सोचना चाहिए। थोड़ा बैठ करके हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ें, अपने मन को शांत रखें, और जब हम खुद को रियलाइज करेंगे ना, तब हम पता चलेगी कि हमारे अंदर क्या गलती थी, जो हम आपस में जो झगड़ रहे हैं उसमें हमारी क्या गलती है। जब हम रियलाइज ही नहीं करते हैं तो हमारी गलती हमको समझ में आती है। तो रियलाइजेशन की भी कमी है, बस एक दो को बोल करके हम आगे फ्री हो जाते हैं, तो वो बात कहां से कहां तक पहुंच जाती है, घर से निकल के कोर्ट तक चली जाती है। तो हमको रियलाइजेशन भी चाहिए, पहले रियलाइज करें कि हमने क्या बोला, क्यों बोला, बोलना था कि नहीं बोलना था, तो ये रियलाइज भी नहीं करते। तो ये हमारे अंदर कुछ कमियां हैं जिसके कारण आज परिवार टूटते जा रहे हैं, सब अलग होते जा रहे हैं। तो इसके लिए ये उपाय एक ही है कि आप मेडिटेशन करिए, अपने आप को शांत करिए और बहुत प्रेम से एक दो को चलाइए। एक दो की जो अच्छी बुरी आदतें हैं उसको एक्सेप्ट करिए। अगर हम एक्सेप्ट करके चलेंगे कोई बात नहीं, तो हम एक दो को अगर एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले कि इसकी जो आदत है उसको स्वीकार कर ले, तो धीरे धीरे उसके अंदर भी परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन अगर आप जोर से बोलते ही रहेंगे या नीचा दिखाने की कोशिश करें, जैसे कई बार पत्नी बहुत ज्यादा कमा रही है, पति कम कमा रहा है, तो उससे भी प्रॉब्लम आती, ऐसा भी होता है। जब पति ज्यादा कमा रहा है, पत्नी नहीं कमा रही है, कुछ नहीं करे, तो वो उसको दबाने की कोशिश करता है, तो इसके कारण भी परिवार टूटते हैं। तो दोनों में आपसी संबंधों में प्यार होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए नहीं कोई बात नहीं, ये भी घर परिवार छोड़ करके आई है तो मुझे उसको समझना चाहिए। तो ये जब अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों के अंदर, तब परिवार अच्छे से चल पाएंगे, और जो विकटित हो रहा है आज वो नहीं होगा। तो दोनों को एक दूसरे को समझना होगा, समझ करके ही चलना होगा, तब हम परिवार को बचा सकते हैं। नहीं तो फिर तो 5 मिनट में तलाक हो जाता है। बिल्कुल, आपने जो व्यूज रखे हैं, जो लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर वो लोग सुनेंगे और इस चीज को समझेंगे। ब्रह्मा कुमारीज में आज का ये पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।